फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। ये पेनलेस डिलीवरी, एपिड्यूरल डिलीवरी, ये होता क्या है, ये कभी करना चाहिए, उसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या है, मतलब उसके फायदे क्या क्या है और क्या उससे एक्चुअली कुछ नुकसान होता है, ये हम लोग एक बहुत ट्रस्टवर्दी सोर्स से जानेंगे, बहुत जेन्युइनली। सो वी आर हियर इन टॉक विद डॉक्टर मिताली गुलेचा। हेलो डॉक्टर मिताली। हाय श्रेया। सो पेनलेस या एपिड्यूरल होता क्या है? इट्स बेसिकली आपको आपके बैक में एक नीडल के थ्रू ड्रग इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपके जो यूट्रस का काम होता है बेबी को पुश करना, वो काम कर सकता है, बट आपको उसकी वजह से जो पेन फील होता है वो फील नहीं होता। ओके। इंसान बिकॉज चल फिर सकता है मिताली एनेस्थेसिया यस एपिड्यूरल यस देने के बाद? यस यस, बिल्कुल चल फिर सकता है। they can do their exercises, their squats, उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर कुछ करना है तो they can do all of these things. यस यस This is very crucial. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सुन कर दिया मेरा नीचे का जगह, मतलब मैं हिल ही नहीं सकती तो मेरा सीजर ही होगा। पेनलेस आपको दिया ही इसीलिए जाता है ताकि ये आपका डिलीवरी इजी कर सके, सीजर को जाने के लिए नहीं दे रहे आपको। सो यू कैन। इसमें मैं शॉर्ट में बता सकती हूँ, पेनलेस में जो होता है ना, आपके जो सेंसरी सेंसेशंस होते हैं ना पेन वाले, वो ब्लॉक किए जाते हैं। और ये सेंसेशन लेके जो ऑर्डर दिया जाता है उनको मोटर स्किल्स कहते हैं। मतलब जैसे कि आपका हाथ पैर हिलाना या फिर आपका यूट्रस का बेबी को पुश करना, ये सारी चीजें जो होती है वो एक्टिव चीजें होती है। और सेंसरी यानी सिर्फ रिसेप्शन वाला काम होता है। तो राइट। इसमें हम लोग सिर्फ रिसेप्शन वाला काम बंद करते हैं, एक्टिव वाला काम चल रहा होता है। सो आई वुड से इट्स अ वेरी गुड थिंग उनके लिए जो नॉर्मल डिलीवरी की पेन की वजह से डर जाते हैं और सिजेरियन के लिए डायरेक्टली ऑप्ट करते हैं। सो इसकी वजह से नॉर्मल के चांसेस डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। ये किस किस को सजेस्ट किया जाता है? एक तो आपने बोला कि जिसको पेन सहन नहीं हो रहा है उनको Yes. सजेस्ट किया जाता है, या कोई और वजह है जिनको, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा 2 से 3 सेंटीमीटर के बाद अगर आप लोग पेनलेस लो तो बेटर है, तो ऐसा कुछ नॉर्म्स है पेनलेस रिलेटेड जो आपको एक्चुअल में हेल्प कर सकता है? ऐसे ना एक्चुअली कैसे होता है कि पेशेंट के बियरिंग कैपेसिटी पर भी बहुत डिपेंडेंट है। मतलब कुछ कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको जस्ट वो 1 सेंटीमीटर होते हैं तभी से बहुत ज्यादा पेन होता है। कुछ कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 4-5 सेंटीमीटर होते हैं फिर भी उनको कुछ पेन नहीं होता है। कुछ कुछ तो विदाउट पेन कभी कभी डिलीवर भी हो जाता है, ऐसे भी देखा जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कम्प्लीटली। अगर पेशेंट को पेन जल्दी फील होता है तो जल्दी भी दे सकते हैं, मतलब उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वो आपका दोस्त है, अपने हिसाब से यूज करो। यस, ओके, दैट्स गुड। अपने हिसाब से बोलने से इसमें एनेस्थेटिस्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो पेनलेस देते हैं वो एनेस्थेटिस्ट होते हैं। तो दे गिव यू फिटनेस कि आप उसके लिए फिट हो या नहीं, कितना ड्रग आपको देना है, कब से देना है, कब तक आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो, ये सब कुछ। एंड उसमें अगर आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसी में आपका फिर सिजेरियन सेक्शन भी कर सकते सो बेसिकली इट्स अ टीम मेंबर्स डिसीजन अगर हैं। एपिड्यूरल या पेनलेस के लिए जाना। ओके, कोई प्रोज और कॉन्स, मतलब इसके फायदे क्या क्या है डॉक्टर मिताली, और क्या इसके कोई नुकसान है? फायदे तो मेनली ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेन कम हो जाता है। एंड नुकसान में एज सच कोई बहुत लॉन्ग टर्म परमानेंट नुकसान ऐसे पेशेंट का नहीं होता है। छोटी मोटी चीजें हैं जो कोई भी स्पाइनल प्रिक की वजह से, जैसे प्रिक साइड में कोई पेन रहना कुछ टाइम के लिए, या फिर हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कभी कभी कम हो सकता है, या फिर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन वगैरह ऐसा। और एक हेडेक? चीज है हेडेक। यस, मैं उसी पर आ रही थी। हेडेक थोड़ा सा कॉमन है, जो कि बेसिकली उस प्रिक की वजह से होता है। ओके। वो सिजेरियन के प्रिक में भी हो सकता है या फिर एपिड्यूरल के प्रिक में भी हो सकता है। सो इट्स बेसिकली जब हम प्रिक करते हैं तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके जो नर्व्स होते हैं उनको एनेस्थेटाइज यानी कि सुन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन फील नहीं होता। और उस प्रोसेस में एक फ्लूइड होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो लॉस होता है उसके अंदर। उस लॉस की वजह से पेन हेडेक होने के चांसेस होते हैं। तो ये बट लाइफ अगेन टाइम रहेगा? परमानेंट, यस, इट्स नॉट परमानेंट, इट्स शॉर्ट लास्टिंग एंड इट्स वेरी वेल एंड वेरी नाइसली एंड वेरी सिंपली ट्रीटेड। उसका कोई बहुत ऐसे नहीं है। मेरी कुछ पेशेंट्स को जब आफ्टर सिजेरियन या आफ्टर पेनलेस हेडेक होता है तो सिंपल मेथड्स है, पेशेंट को बहुत सारा पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है,
प्रोन पोजीशन में यानी कि उल्टी पोजीशन में पेट के बल सोना चाहिए। ओके, इट हेल्प्स। देन कॉफी पीना भी एक बहुत अच्छा उसका ट्रीटमेंट है। लाइक आप 2 to 3 कप्स ऑफ कॉफी अगर पी लो दिन में तो इट हेल्प्स। आपको गर्दन के नीचे पिलो लेकर नहीं सोना है। लाइक आफ्टर 2 to 3 वीक्स तक, जब तक वो हीलिंग ना हो जाए, बेटर टू अवॉइड यूजिंग पिलो बिलो योर नेक। एंड बहुत पेन हो जाए तो एक छोटा मोटा पेन किलर का टैबलेट भी आप ले सकते हो। मतलब इट इज नॉट लाइक सो सीवियर कि अभी मेरा क्या होगा, बहुत अभी हमेशा ही चलता रहेगा, कितने इंजेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिम्प्रोसिन की टैबलेट से भी ये पेन चला जाता वाह। आपने बोला पेट पे सो सकते हैं, तो सीजर के बाद कब से सो सकते हैं और नॉर्मल के बाद कब से सो सकते हैं? है। आप नॉर्मल के बाद तो आप इमीडिएटली सो सकते हो, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। एंड सिजेरियन के बाद में वंस आपका आप कंफर्टेबल हो जाओ रोल ओवर करने के लिए, मतलब अराउंड 3 to 4 डेज आप सोना चालू कर सकते वाह, दैट्स नाइस। आपको पता हो। है, एंड इवन बोन हीलिंग के लिए भी प्रोन पोजीशन को अच्छा माना जाता आई है। वाज सपोज्ड टू टेल यू, कुछ कुछ विलेजेस में ऐसा कहता है कि तुम पेट पे सो जाओ तो तुम्हारा हीलिंग प्रोसेस भी बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसको अच्छा साइंटिफिक बैकअप भी है। इट हेल्प्स अ बेटर ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स दैट एरिया एंड इट एक्चुअली हेल्प्स हीलिंग। एंड ऑल्सो अगर कोई डिस्चार्ज है तो वो भी ड्रेन आउट हो जाता है, तो हीलिंग और फास्ट हो जाता वाओ। सी, जिन जिन लोगों को पेट पे सोने की आदत है, बेचारे बहुत महीनों से राह देखते हैं कभी से सोने को मिलेगा, तो सो सकते हो तुम लोग डिलीवरी के है। बाद। So that's crucial. Thank you so much, Dr. Mitali. पेनलेस के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। So द हॉस्पिटल वेयर यू आर डिलीवरिंग, वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होता है। ये कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है जो घर पे दिया जाएगा या घर पे आप लोग उसका, इट्स अ मेडिकल प्रोसेस जो हॉस्पिटल सेटअप में ही होता है अंडर अ एंड ड्यूरिंग दिस पेशेंट का पूरा मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ हम लोग मतलब ऑब्स्टेटिशियंस मॉनिटर करते हैं, मदर और बेबी दोनों को। इसमें एनेस्थेटिस्ट भी मॉनिटर करते हैं। So thank you so much for this segment. See you all in last segment with Dr. Mitali, as if now for the today's interview. So see you all in next segment and bye.